कल अपन ने 5 प्रकार की परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। ये संसारी जीव जो है पंच परावर्तन में घूमते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये जो है पेज नंबर 123 और पैराग्राफ नंबर 281। पहले जो संसारी जीव कहे आए हैं वे 2 प्रकार के हैं। आगे के सूत्र द्वारा इसी बात को बतलाते हैं। समनस्का मनस्काहा, समनस्का मनस्का नहीं पढ़ना, समनस्का नहीं पढ़ना, समनस्का पढ़ना। हाँ, नहीं तो जल्दी में समनस्का मनस्का पढ़ दीजिए हैं। मन वाले और मन रहित ऐसी संसारी जीव हैं 2 प्रकार की। धैर्य सागर जी महाराज कल हमने पढ़ा था, आज आपका नंबर है। बहुत दिन हो गए आपने पढ़ा ही नहीं। अरे परीक्षा के समय नकल करवा रहे हो, कहाँ है? 232 पेज 223 पेज। मन 2 प्रकार का है। एक मन 2 प्रकार का मालूम है? ए बाबा, मन 2 प्रकार का मालूम है? नहीं मालूम? एक भजन करने वाला मन और एक खुद का मन। मन 2 प्रकार का हो गया है, नहीं हुआ? हाँ, होता है। ये सब यह मन इन जीवों के जाता है, समझते हैं। अब इसमें जो परिभाषा बताई जा रही है द्रव्य मनोभाव, द्रव्य मन पुद्गल विपाकी नामो आंगोपांग नाम कर से हो, परंतु वीर्यांतराय और नौन्द्रिया वर्ण कर्म के क्षयोसम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा की विशुद्धि, विशुद्धि यहाँ पर क्षयोक्षम, क्या लेना? विशुद्धि। तो क्षयोक्षम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। अभी देखो आप लोगों को आगे ना जाने कितनी इस मन के बारे में सुनना पड़ेगी। बहुत सारी बातें आती हैं, हम लोग तो कह जाते हैं, बाद में बच्चे खोजते रहते हैं। तो चल रही है उड़ती उड़ती खबर, तो केवली के भी भाव मन होता है। उन्होंने भाव मन को चेतन माना। और चेतन है तो अब वो जो परिभाषा है ना ये लगा लेते हैं। मूल बात है कि वहां पर जो 2 माने हैं, जो सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, और सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग। तो बात ये है कि उसमें मन का काम क्या है? मन तो वहां भाव मन तो है नहीं, द्रव्य मन की वर्गणाएं निरंतर आ रही हैं। जो वचन वर्गणाओं का क्या, वचन वर्गणाओं का ईगो होता है। वचन जो है द्रव्य मन पर जाकर भी वो टकराती है। तो जैसे कुएं में अपन आवाज लगाओ, कौन है, कौन है की आवाज आती है। तो ऐसे ही वो जो है ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरझाती मवेक,
वहां भाव मन काम नहीं करता है। द्रव्य वचन की वर्गनाओं से सत्य मन है या अन्वय मन है वो काम करता है। समझ में आया कि वहां मनोयोग क्यों लिया 13वें गुण स्थान में? जब भाव मन है नहीं तो इसको लेने की जरूरत क्या है? तो वचन वर्गनाओं से द्रव्य मन जो है प्रभावित होता है और उसका ईगो होकर के वो उत्पन्न हो जाता है। हाँ, खुद के मन पर अपनी वचनों की प्रभाव वर्गनाओं का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता? पड़ता है। शांति समझ में आया? द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। जब द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है तो सत्य मन और सत्य वचन क्यों आता है? सत्य मन और अनुभव मन क्यों आता है? तो सत्य वचन की वर्णनाएं और अनुभव वचन की वर्णनाओं से उसका रिफ्लेक्स मन के ऊपर, वचन से मन प्रभावित होता है। हाँ, इसलिए हाँ, बस मन स्वयं वो नहीं कर रहा। जैसे हम लोगों का मन करता है वर्णनाओं को, उसकी प्रतिक्रिया में मन भाव मन जुड़ जाता है। यह मन जिन जीवों को पाया जाता है थोड़ा सा और जोर से बोलो। जिनके मन नहीं पाया जाता है उसे मनुष्य कहते हैं। इस प्रकार मन को सद्भाव और सद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव को दो भावों में बांटे जाते हैं। मनुष्य का ये इस प्रकार समाज है। शब्द में शिष्ट है, अतः विशेष सूत्र में पहले रखा है उनका कारण से है समाधान, क्योंकि समस्या जीव गुण और में विचार जब जाओ इनने पूछा भाई आपने समनस कमनस को भेद किए तो समनस को पहले क्यों रखा? तो अमनस से समनस श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें गुण और दोषों की विचारक होते हैं। समनस जीव जो है गुण और दोष का विचार करते हैं, लेकिन क्या होता है कसायों की प्रभाव में गुण दोष का विचार ना करके उसी के साथ बह जाते हैं, और जब विचार नहीं करते फिर बाद में पछताते हैं। मूर्ख लोग क्या करते? पहले करते बाद में सोचते। बुद्धिमान लोग पहले सोचते बाद में करते। मन मतंग माने नहीं, मन की बात कही। मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए, जैसी विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन मतंग, मतंग यानी है हाथी। मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए, जब तक वो दुख नहीं उठाता तब तक मन मानता नहीं है, वही जाता है। जैसी विधवा स्त्री कर्म करती है, गर्भ ठहर जाता है, फिर पछताती है कि मेरा दुनिया में बदनामी होगी, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। पसंद मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए, जैसी विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन मोती मन मस्करा मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए तनक तनक मन ओर।
मन के बारे में बात आई इसलिए बता रहा हूँ भाई, मन की बात। मोदी जी मन की बात बताते हैं, हम भी बता रहे हैं मन की बात। मन की बात चल रही इसलिए बता रहे, मन से नहीं बता रहे, मन की प्रसंग चल रहा है इसलिए बता रहे। मन मोती, मन मशखरा, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, तनक तनक मन हो। पलट जाता। आज हमने अपने धैर्य सागर जी महाराज को इसलिए पढ़वाया कि पायड़ा वाले कम से कम ये तो समझे कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि हमें सागर महाराज ने दबा के रखा हो, धैर्य सागर जी तुमको बोलना ही नहीं है, बिल्कुल तुम मौन रहो, चुप रहो। ऐसा तो नहीं किया हमने, हैं? दबा के तो नहीं रखा है। तो ये सब तुम्हारे जो है ना, ये चिबोड़िया बैठे हैं, ये जो है आदिवासिया बैठे हैं, ये सब गवाही बना देंगे हम कि बोल के जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो बोलना ही भूल गए। हाँ ध्यान रखना, जिस दिन बोलेंगे ना, हाँ हल जाओगे तुम सब। हाँ बोलो, अभी जो आगे प्रश्न पढ़ना है अपन को। संसार नस त्रस स्थावराहा, संसार जीव की तरस स्थावर डूबे रहे। पढ़ो। संसारी पद का ग्रहण करना निषेध है, क्योंकि यह कारण नहीं है, कारण कहीं है। प्रकरण प्रकरण का संसारी जीवों के मुक्त इस सूत्र में उसका प्रकरण है। देखो देखो, शंका की और शंका के अंदर फिर शंका करना प्रतिशंका कहलाती है। क्या? प्रश्न के ऊपर प्रति प्रश्न करना, प्रश्न में प्रश्न करना प्रति प्रश्न है। ऐसी शंका के ऊपर शंका करना प्रतिशंका कहलाती है। तो प्रतिशंका में उन्होंने फिर क्या कहा कि शंकाकार क्या कह रहा है कि संसार में मुक्ताशय ये सूत्र आपने दिया है, तो उसमें उसका प्रकरण है कि संसारी और मुक्त दो विध हो गए। अब यहाँ द्वारा संसारी आपने क्यों डाल दिया है? त्रिश सावर कर देते, संसारी लगाने की जरूरत नहीं थी। अब उसका समाधान कर, पहले इस शंका को समझने की कोशिश करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर देने की उतावली मत करो, पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करो कि प्रश्न कितने एंगल से पूछा जा रहा है, किस एंगल से पूछा जा रहा है, किस अनुयोग से पूछा रहा है, किस परिवेश का पूछा जा रहा है, कौन व्यक्ति पूछ रहा है, व्यक्ति स्थान और समय, या किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किस स्थान पर बात कर रहे हैं, किस समय पर बात कर रहे हैं। क्या तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं तो क्या होता है, ये थोड़ी पूछते तुम्हारे बच्चे कैसी है, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारी सासू कैसी, तुम्हारे देश में क्या हो रहा, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, वहां पूरे लिखे रहते हैं। डिस्कस में कितना ही समय लग जाए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट तब सॉल्यूशन निकलते हैं, ऐसे थोड़ी हो जाए। तो उन्होंने कहा संसार में मुक्ताशय, उस सूत्र में संसारी पद आ गया था, यहाँ संसारी अलग से देने की जरूरत क्या पड़े, इसका समाधान बता। पढ़ो अब नहीं है, क्योंकि इसमें बना है।
है और ये संचारी है। इस बात का ज्ञान करने के लिए इस सूत्र में बाबा गड़बड़ आ गई। सूत्र में संसारी पद का ग्रहण करना अनर्थक नहीं है, क्योंकि पूर्व सूत्र की अपेक्षा सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है। तो क्यों किया, तात्पर्य बता रहे, पढ़ो तात्पर्य से और ऊपर से। तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में जब मनुष्य का जीव बदला है, ये संचारी है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र को संचारी पद दिया है। इसे यदि संचारी पद को पूर्व का विशेषण न जाना जाए तो किसके भेद हो जाएंगे, शुद्ध और मुक्त, संसारी और मुक्त के भेद हो जाएंगे। उनका संसारी और मुक्त इसके तो समनस के भी संसारी है और अमनस मुक्त जी हो जाएंगे। संसार में मुक्ता घट जाएगा समनस का मनस का। इसमें ये देने से वो ऊपर के पद के साथ कि संसारी जीव समनस का अमनस के हैं। हो जाएगा। इसमें अभिप्राय यह है कि संसारी पद का आदि का करना बन जाता है। प्रकार संसार नहीं हो पद का पूर्व सूत्र में से होकर सूत्र को भी हो जाता है। संचारी जीव के दो प्रकार का है। उसमें दृश्य नामकरण का उद्देश्य करते हैं और नामकरण का उद्देश्य करते हैं। शंका चलते फिरते हैं वे सब समाधान, इसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में आगम में विरोध आ जाता है, आता है, क्योंकि परीक्षा से खत्म करते हैं। इसमें आगम में बताया है कि दो जीवों के लेकर इसलिए गमन करने वाले न करने वाले नहीं है, किंतु दर्श और प्रमुख के उद्देश्य चर्चा से हो ही है। सूत्र में 10 वर्ष का प्रारंभ कर ग्रहण किया है कि विशेष है, इसलिए इसमें उपयोगों को पाया जाना संभव है। इन्होंने वो सारा स्पष्टीकरण दिया कि संसारी पद को द्वारा क्यों ग्रहण किया। तो जो समनस अमनस हैं उस भी उसमें है, और संसार न जो संसार नो मुक्ताश है, तो संसारी समनस अमनस है, वहां से पद ले लिया। और यदि यहाँ नहीं देते समनस संसार त्रस स्थावर, तो दो बातें हो जाती, त्रस हो जाते समनस और स्थावर होते अमनस, तो वो सारा अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता, पहली बात। दूसरी बात वहां भी कि मुक्त संसारी जीव समनस हो जाते और मुक्त जीव अमनस हो जाते। इन अनवस्था दोष को निराकरण करने के लिए पुनः सूत्र में संसार नस त्रस स्थावर पद दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि त्रसंती इति तृषा है, जो चलते फिरते हैं वो त्रस है, जो स्थिति स्वभाव वाली विस्तावर हैं। तो क्या त्रस स्थावर का लक्षण ठीक नहीं है? कहते बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कैसे मानने से आगम में विरोध आएगा, क्योंकि कायानुवाद की विकरण करने पर आगम में बताया द्विंद्रियादि जीवों से तक त्रस है, इसलिए गमन करने से और ना करने की अपेक्षा स्थावर का भेद नहीं है, किंतु त्रस स्थावर नामकरण की अपेक्षा भेद है। यदि ऐसा माने, जल और वायु तो बहती है चलती है, तो क्या हो जाएगी? त्रस हो जाएगी।
के नियुक्ति विषय में अधिक अवगत नहीं है, इसलिए उन दोनों को भी छोड़कर पहले स्थावर के गुण विधियों को याद कराने के लिए आगे सिखाते हैं। पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावराः पढ़ो। इनके उद्देश्य निमित्त से जीवों को पृथ्वी आदि का नाम जानने चाहिए। नाम पसंद आदि बने हैं भी योजित है, इसलिए इनमें पसंद आदि धर्मों पर शिक्षा नहीं है। ऐसा अधिक आश्रम में भी पृथ्वी आदि अलग चार प्रकार के हैं। चार प्रकार जिस प्रकार प्राप्त होता है समाधान पृथ्वी काय और पृथ्वी की ये चार भेद है। इनमें से जो अचेतन है और प्राकृतिक परिणामों से बने हैं, इसी में कठिन गुण वाली पृथ्वी है और अचेतन होने से भी इसमें भी पृथ्वी नाम धर्म का उदय नहीं है। तो भी पृथ्वी प्रथम क्रिया में विलक्षित होने के कारण प्रश्न यानी विस्तार आदि गुणों के कारण होने के कारण पृथ्वी कहलाती है। पृथ्वी सामान्य संज्ञा है, क्योंकि आगे इन वेदों में पाई जाती है। काय का अर्थ है शरीर, काय का अर्थ शरीर और पृथ्वी काय जीव द्वारा शरीर छोड़ दिया जाता है, जो पृथ्वी काय कहलाता है। ये मरे हुए मनुष्य के शरीर में जीव पृथ्वी काय पर विद्वान है। ये पूर्ण काय भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जीव पृथ्वी काय शरीर के संबंध में युक्त है। कारण कार्य करने से स्थिति जिसमें जीव ने पृथ्वी काय भी नहीं किया है, पृथ्वी का जीव कहलाता है। इसी प्रकार जल काय चार भेद है, कर देने चाहिए। पांचों प्रकार के प्राणी स्थावर है। इनके कितने प्राण होते हैं? समाधान चार प्राण होते हैं। इंद्रिय प्राण काय आयु प्रमाण है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अब इसमें जो समझने योग्य बात है वो क्या है? क्या समाधान जो किया, पृथ्वी काय पृथ्वी जीव, ये पृथ्वी की चार भेद हैं। इनमें से जो अचेतन है, सबसे पहले विशेषण क्या है? और प्राकृतिक परिणामों से बनी है दूसरा। तीसरा कठिन गुण वाली है, वो पृथ्वी है। तो सामान्य पृथ्वी के कितने विशेषण हो गए? अचेतन है, प्राकृतिक परिणामों से बनी है और कठिन गुण वाली है। अचेतन होने से यदि उसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, तो भी प्रथम क्रिया से उपलक्षित होने के कारण अर्थात विस्तार आदि गुण वाली होने के कारण पृथ्वी कहलाती है। यह पृथ्वी यह सामान्य वाची संज्ञा है।
आगे 3 वेदों में यह पाई जाती है। जीव है ना एक पृथ्वी अब ये अपन को सॉल्व करना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसमें पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं है, जीव नहीं है, फिर भी पृथ्वी कहलाती। तो जो ज्वालामुखी के द्वारा लावा निकलता है, पिघल करके जम जाता है, वो सब पृथ्वी है। तो क्या लिखा है उन्होंने? प्राकृतिक परिणमनों से बनी है। बहुत सारी चीजों का प्राकृतिक परिणमन है, किसी का नहीं है। हाँ, तो और कठिन गुण वाली है, ये तीनों विशेषताएं उसमें मिल रही हैं। और उसके बाद ये पृथ्वी जो है, काय का अर्थ शरीर, पृथ्वी काय के जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता, उसमें रह करके जो शरीर छोड़ देता है जीव, वो पृथ्वी काय हो जाता है। और जो जीव सहित है वो पृथ्वी कायक है, और उसमें जन्म लेने के लिए आ रहा वो क्या हो गया? पृथ्वी जीव हो गया। उसी प्रकार से वो कह रहे जल जलकायक आदि में भी लगा लीजिए, तो 4 भेद सबके बन रहे हैं। तो पृथ्वी प्राकृतिक परिणमों से बनी है, यानी क्या हो गया वो? सामान्य पृथ्वी नाम कर्म का उदय नहीं, तो वो क्या हो गई? जो है ज्वालामुखी की लावा। जितने भी आकृतिम चिन्हमाली है वो सब पृथ्वी शुद्ध परमाणु के बने, सामान्य प्राकृतिक परिणमन से। मेरु पर्वत आदि पृथ्वी प्राकृतिक परिणमों से बने हैं, कोई किसी ने बनाने, अकृत्रिम है। देखो उसमें स्वयं जो बार बार एक एक शब्द को अपन को कहने हैं, अचेतन है, प्राकृतिक परिणमों से बने हैं, कठिन चेतनों से पृथ्वी नाम प्रसन्न क्रिया उपलक्षित होने के कारण विस्तार आदि गुण वाली वो पृथ्वी है। यह पृथ्वी सामान्य संज्ञावादी। फिर उसी में अपन 3 भेद और बताए उन्होंने। तो काय का शरीर है, तो पृथ्वी काय के जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया जाता है वो पृथ्वी काय कहलाता है। जैसे मरे हुए आदि मनुष्य आदि का शरीर, जिस जीव के पृथ्वी रूप काय विद्यमान है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। जीव पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से युक्त है। कारमान काय योग में स्थित जिस जीव ने जब तक पृथ्वी को काय रूप से ग्रहण नहीं किया तब तक वह पृथ्वी जीव कहलाता है। हाँ, अब अपन जल काय को लगाते हैं, तो जल कौन सा जल लेंगे? शब्द दिया है प्राकृतिक परिणमन से बना है। चंद्रकांत मणि से जो बनता है जो जल, वो शुद्ध जल है, उसमें जल जीव नहीं, जल काय नहीं है। जल जीव ने उस शरीर को छोड़ा नहीं है। शरीर को छोड़ेगा तो जल काय कहलाएगा। है? उसको तो सही में लिया, पर्याय, क्योंकि वो ये वातावरण की उससे जो जमती है। और जो चंद्रकांत मणि के सहयोग से जो शुद्ध पुद्गल जल के आते हैं
ये जो समोषण में जो वापिकाएं होती हैं उनमें जल कहाँ से आता है? चंद्रकांत मणि को लगाते हैं और उसके जो है उस वर्णाओं से अभी वैज्ञानिक लोग जो हैं यंत्र लगा रहे हैं ऊपर छतरी, और उससे पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, शुद्ध पानी पीने का। और ये बात हम बहुत साल पहले कह चुके, जैसे लगाते हैं ना इसकी एंटीना उसकी टीवी की, ऐसी बड़ी बड़ी वो लगा करके और उस पानी के जैसे आजकल वो सौर ऊर्जा को उससे लाइट बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, ऐसे पानी प्रकृति के पानी को भी यंत्रों के द्वारा इकट्ठा किया प्रयोग चल रहा है। और 2-4 साल में सब स्कूल सब बंद हो जाएंगे, घर बैठे पढ़ो, आपको कंप्यूटर का भाई कंप्यूटर मिल जाएगा, सब मास्टर इधर ही रह जाएंगे, कुछ नहीं हो। इसलिए कंप्यूटर चलाना सीख लो, कंप्यूटर ऑपरेट करो, कंप्यूटर इंजीनियर बनो। आदमी लिखना भूल जाएगा। अब तो हाजिरी भरनी नहीं पड़ती, बस ऐसे करो हाजिरी भर गई, अंगूठा पर आने वाला। क्या आप इसमें गए, आपने ऐसे किया, अंदर बाकायदा आपका समय उसका सब एंट्री हो जाती। है दूसरे का अंगूठा नहीं लगेगा। हाँ, डुप्लीकेट नहीं बनेगा। ये अंगूठा एक ऐसा है कि जितने कीमती कागजात होते हैं चाहे कितने हो, अंगूठा तो नहीं लगाना ही पड़ेगा। ये रजिस्ट्री वगैरह होती है बैंक में, इनमें सब में अंगूठा का ही वो है, क्योंकि इसके मुकाबले कोई हस्ताक्षर नहीं, इसका डुप्लीकेट नहीं बन पाता। और साथर बदमाश लोग हैं, इसको ही बना लेंगे। करने वाले सब कर जाएंगे। जल काय को जल ही, अग्नि सूर्यकांत मणि से उत्पन्न, अग्नि काय अग्नि जीव, चंद्रकांत मणि से सूर्यकांत मणि से जो धूपघट होते हैं ना, समोषण में धूपघट, तो उसमें अग्नि कहाँ से डालते? क्यों थोड़ी तुम्हारे इतना महंगा डालेंगे। समोषण में विलीन होता तो पानी वगैरह का समोषण में विलीन हो जाता, पानी वगैरह शुद्ध पानी को तो विलित हो जाता है, वायु सूख जाती है, प्रकृति में मिल जाता है, और नीचे भी गिर जाता है, उसका कोई आश्चर्य थोड़ी। वो उतना वो नहीं होता ना, उसका प्रोसेस एकदम प्राकृतिक रूप है, वो है बहुत सारी चीजों का वो है। जो समोषण है क्या, है क्या? सब रत्नों का है ना भाई, सामान्य रत्न तो है, फिर होगा जब विलीन हो जाता दूसरा समोषण बना के फिर नहीं से परमाणु बनते रहते। समोषण में केवली की संख्या जी, समोषण में केवलियों की संख्या बताते हैं, केवलियों की। हाँ, केवल तो वहीं पर होता है, और क्या, तो वहां से 5 साल
कोई दिक्कत नहीं। वहां नहीं तो वो और के ऊपर थोड़ी जाएंगे, जहाँ हो गया वहीं हो गए। उसके ऊपर 5000 थे तो 5000 ऊपर थोड़ी जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा बस माने जितनी ऊंचाई से गए उतने उतने कवर कर लेंगे बस। हाँ? अब कोई पहाड़ से गए, कोई नीचे से गए, तो वो जो जैसे अपने यहाँ सब समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती बस। दिव्य से पूजा करते हो समझेगा नहीं। दिव्याण गंधाण दिव्याण गुप्ताण पूजा करते हो समझेगा नहीं। ऊपर जो कल्पवृक्ष है ना, कल्पवृक्ष कौन सी काय है बताओ? पृथ्वी काय है। देखो अब जम्बू वृक्ष जो है वो पृथ्वी का है। पेज नंबर 157, ये प्रश्न नंबर 157 और वृत्ति नंबर 383, पैराग्राफ नंबर 383 157 383 नंबर, विशेषार्थ के ऊपर वाली लाइन। उत्तर पूर्व में अनादि निधन पृथ्वी से बना हुआ अकृत्रिम और परिवार वृक्षों से युक्त जम्बू वृक्ष है, जिसके कारण यह जम्बू द्वीप कहलाता है। पहले तो है अनादि निधन और पृथ्वी से बना हुआ है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। सामान्य पृथ्वी शुद्ध, सामान्य ने शुद्ध, अब प्राकृतिक परिणमन से जो चीज बनी उसे किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति से बनी हुई है। एक दिन हम वहां बैठे थे श्रवणबेल में, तो नंदीश्वर द्वीप की बात चल रही थी कि नंदीश्वर की द्वीप की प्रतिमाएं सब अकृत्रिम है, इतनी सुंदर है, किसने बनाया? संकल्पातीत, कल्प नहीं, समुपेत ही, किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, तो कैसे बन गई? जैसे पत्थर के अंदर जो है मार्बल में अनेक प्रकार की आकृति अपने आप प्रकट होती है, कोई बनाता नहीं है। ऐसे अनादि काल से उनकी आकृतियां वैसे ही हैं और शुद्ध परमाणुओं की स्थापना है उनमें, इसलिए उनका क्या होता है, क्षरण नहीं होता। क्या? जैसे अपनी मूर्तियां हैं क्षरण हो जाती हैं, वैसे उन मूर्तियों में क्षरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताओ? अकृत्रिम है और उनकी जो वर्गनाएं हैं निरंतर शुद्ध हैं। पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु के कारण उनमें क्षरण नहीं होता। क्षरण नहीं होता, परिणमन होना बात अलग है, क्षरण होना बात अलग है। ध्यान रखना। हर द्रव्य में सद्गुण हानि वृद्धि हो रही नहीं होती, शुद्ध में भी हो रही। जो दिव्य द्रव्य चढ़ाता है, हाँ, वो द्रव्य तो पृथ्वी का एक जैसे वो मतलब वनस्पति का ही है, जैसे मतलब वो पृथ्वी का ही आकार सब वनस्पति का है। जैसे नहीं, जैसे वो फल चढ़ा रहे हैं तो दिव्य फल माता जी नहीं बोलते कि वो मतलब वृक्ष वनस्पति का ही है, वो जो सामग्री चढ़ाते वो पृथ्वी का एक नहीं है, वनस्पति का ही है। अब मान लो बात अलग है, लेकिन जम्बू वृक्ष किसका बताया उन्होंने, किसका बताया? अब एक बात सुनो, हमारा कोई वो नहीं है, क्या है इन पुद्गल परमाणुओं में भी, पृथ्वी काय की पुद्गल परमाणुओं में इस पर पाया जाता है, नमक खारा होता है? वो गुणधर्म कहाँ से आया है? कई प्रकार की मिट्टी बड़ी मीठी होती है, तो उनके वो परमाणु उसी रूप पृथ्वी काय के रूप परमाणु में बिल्कुल फल के जैसे ही वो जो है परिणमन कर जाते। कल्पवृक्षों से जो अपन कल्पवृक्ष उनसे जो भोजन मांग जाती से कल्पवृक्ष जाएंगे। हाँ हाँ, भोजन मांग हाँ, तो वो सब है भोजन रहे भैया, भोजन रहेगा। मैं उस बात को सुनो, परंतु वो सब पृथ्वी काय के रूप में रहेंगे
और जो है उनका इतना सॉफ्ट होते हैं कि वो आपको भोजन जैसे, जैसे दाल खाना तो दाल ही जैसा उसका वो स्वाद है। मतलब आपके साथ वो पृथ्वी का ही सब पृथ्वी का। ये ऐसा बोलते थे भोजन मतलब है वो पृथ्वी का ही है, जो बोलते थे वो परंतु जो भोजन मिलता है वो पृथ्वी का ही नहीं, भोजन वनस्पति का ही है, वनस्पति का ही है। वस्त्रांगति का कल्पषित वस्त्र, हाँ वस्त्रों में हमने कब कहा, उन परमाणुओं में इतनी नरमता है कि वे पूरे वस्त्र रूप पर नमन कर जाते हैं भाई। बख्तर पहनते नहीं, बख्तर लोहे का, सोने की वो बनती ना सब, ये आभूषण और ये अंगिया और ये न फलाना न ढंगा, आजू की बातें कर रहे हैं। जितनी जो पुरानी जो स्टैचूज हैं उन सब में कपड़ा कुछ नहीं है, बस तो वही पृथ्वी का है। ऐसे थोड़ी के तुम्हारे जैसे सब दुनिया भर के लगाए जाओ। अब ठीक है भाई, अपना अपना हो, हमारा तो कोई उससे हमें तो कोई प्रयोजन नहीं है, बंद बाबा जी हो गए। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो पृथ्वी काय के परमाणु ही उस रूप पर नमन कर जाते हैं। अब चंदन को पृथ्वी काय कहा, वनस्पति के अंदर होता है। क्या अरे जम्बू वृक्ष लिख रहा है ना, वृक्ष तो वृक्ष है ना, वो वनस्पति का होना चाहिए। वो तो पृथ्वी का ही, वो बात खत्म हो गई। हमने जो सुना वो इसलिए तो बोलते हैं पृथ्वी का ही थे और उनसे मिलने वाले जामुन जैसे फल लग रहे हैं उसमें, तो वनस्पति का लगेंगे क्या है? पत्ते भी उसके हैं, नाम जम्मू वृक्ष किया है पृथ्वी का। बात खत्म हो गई। नवो रमतान अज पौराणिक स्वाध्याय निष्ठा आपराणिक स्वाध्याय निष्ठा श्रद्धा हो जब जनवाणी पर विनय से डोर में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे शब्द के शब्द कोश की नहीं जरूरत। अच्छा